So next topic which we are going to discuss is robbery and daketi. Till now we have completed theft and extortion. Theft and extortion का हमने सारे सेक्शन कवर कर लिए हैं. अभी रॉबरी और डकैती के सेक्शंस देखते हैं. रॉबरी का जो डेफिनेशन है वो 390 में दिया है, सेक्शन 390. रॉबरी कैन आइदर बी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. रॉबरी थेफ्ट भी हो सकती है और रॉबरी के अंदर एक्सटॉर्शन भी हो सकता है. दोनों में से एक या दोनों भी हो सकता है. सो व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, कि आप चोरी कर रहे हो और उस चोरी को आप रॉबरी कब कहोगे. नॉर्मली हमने डेफिनेशन में देखा कि थेफ्ट का क्या मतलब कि एनी इंडिविजुअल हु डिसऑनेस्टली टेक्स अवे अ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन of another person without that person's consent is theft. Correct? Now when this theft becomes robbery, abhi theft robbery kab banti hai? Theft is robbery if in order to committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property. Abhi aap chori kar liya, आपने सामान उठा लिया. Now you are carrying away that property. आप वो प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो. द ऑफेंडर फॉर दैट एंड वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. आपने चोरी कर लिया, आप जा रहे हो आराम से, अपना चिल, चोरी हो गई, आप चलो. बट अभी किसी ने तो भी आपको रोकने की कोशिश की, ऑफेंडर को रोकने की कोशिश की जिसने चोरी कर ली है. और फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ थेफ्ट, व्हाट आर यू डूइंग? फॉर द कंप्लीशन ऑफ द थेफ्ट आपने उस इंसान को मार डाला, आपने उस इंसान को हर्ट किया, आपने उस इंसान को रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया, मतलब अपने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके उसको पुश किया जिससे आपको चोरी की हुई प्रॉपर्टी आराम से आप लेके जा सको. नॉर्मल थेफ्ट में बंदा आया, चोरी की, चला गया, किसी को कुछ पता नहीं चला. द मोमेंट यू कॉज हर्ट, डेथ, इंजुरी, wrongful restraint to any person, then that theft will be called as robbery. Otherwise आप आए, अपने घर तोड़ा, अंदर गए, सामान उठा के आप चले गए, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को मारा पीटा नहीं, किसी को wrongfully restraint नहीं किया, कुछ नहीं किया. The moment to protect yourself and for the successful completion of theft, आप जब आपको जो रोकने आया है उस पर्टिकुलर इंसान को अगर आपने मारा पीटा, उसके वजह से उसकी मौत हो गई, रॉन्गफुली आपको उसने रिस्ट्रेन करके रखा या उसको आपने किसी कमरे में बंद कर दिया और आप चोरी का माल लेके भाग गए, देन इट विल बी रॉबरी. समझ में आया? एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी. अब एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन जाएगा? हमने एक्सटॉर्शन का डेफिनेशन देखा था कि इन एक्सटॉर्शन यू आर थ्रेटनिंग द अदर पर्सन टू कॉज इंजुरी, बॉडीली इंजुरी, मेंटल इंजुरी, प्रॉपर्टी को इंजुरी और रेपुटेशनल इंजुरी. उस इंसान को आप धमका रहे हो so that the person himself or herself transfers the property to that person. That property can be anything, it can be movable, immovable, लेकिन थेफ्ट में इट हैज़ टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी. समझ में आया? पढ़ा था ना हमने. लेकिन एक्सटॉर्शन में कोई भी हो सकता है, कागजात पे साइन करो, साइन द डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी ऑन माई नेम. दैट प्रॉपर्टी कैन बी, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी अ बंगलो, इट कैन बी अ प्रॉपर्टी, इट कैन बी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एनीथिंग. Now when that extortion becomes robbery, extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion, मतलब अभी डरा धमका के वो प्रॉपर्टी अपने पास ले रहा है, अभी वो जाके वो बंदा आया आपको पैसे देने के लिए, is in the presence of the person, मतलब वो आपको सूटकेस भर के लेके आएगा पैसे की. You give me 10 lakh rupees, otherwise I will upload your nude pics on the social media. अब वो 10 लाख रुपए लेके आ गया, अभी आपके आगे खड़ा है 10 लाख रुपए लेके, आपने मास्क बीस पहन के आप खड़े हो. इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ. पैसे दे रहा है ना, चुपचाप पैसे लेके जाओ ना, नहीं,
ना अभी उसको आप और डरा रहे हो, आप उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो, उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हो। इवन पैसे देने के बाद, पैसे लिए आपने, फिर भी आप उसको इंस्टेंट हर्ट, द वर्ड इज इंस्टेंट, इमीडिएटली आप उसको मार पीट रहे हो। अरे पैसे लेके जाओ ना, लेकिन नहीं, पैसे लेने के बाद भी आप उसको मार रहे हो, जिससे उसकी मौत हो सकती है, उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, उसको आपने बांध के रख दिया, उसको आपने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके किसी कमरे में बंद करके आप चले गए, देन इट इज एक्सटॉर्शन प्लस रॉबरी। आहे ना, इन एक्सटॉर्शन रॉबरी आणि यस, व्हाट इज द डिफरेंस, कैन एनीबडी टेल मी नाउ? थेफ्ट एंड रॉबरी में क्या फ़र्क है, बताओ। सर इन थेफ्ट जो पर्सन आया वो लेके चला गया, लेकिन रॉबरी में क्या होता है, वो पर्सन आपको एक हर्ट भी कर सकता है। मान लीजिए मैं आ गया, मैं यहाँ से पेन लेके चला गया, किसी ने मेरे को नहीं देखा, तो ये थेफ्ट हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे आया, आपने मेरे को देखा, आप कह रहे हो पेन क्यों लेके जा रहे हो, मैं आपको इंस्टेंट फियर देता हूँ कि मैं आपको मार दूंगा, या फिर मैं बंदूक निकालता हूँ आपके सामने रख देता हूँ साइड। 382 में यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। In that he is preparing himself, he is keeping a weapon। यहाँ पे वेपन की बात नहीं कर रहे हूँ। सेक्शन 382 में चोरी करने से पहले that particular thief, what he is doing is he is preparing in a situation where if somebody wants to stop him। यहाँ पे चोरी हो गई है, वो चोरी करके सामान लेके जा रहा है और फिर कोई आके उसको रोक रहा है। वहाँ पे चोरी वो कर रहा है, द एक्ट इज हैपनिंग एंड देन समबडी स्टॉप्स हिम। रॉबरी में चोरी हो गई है, वो अभी सामान लेके जा रहा है और फिर कोई रोक रहा है, देन यू आर पुटिंग दैट पर्सन इन द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। इंस्टेंट डेथ, द वर्ड इज इंस्टेंट डेथ। 382 में इंस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है क्या? नो, इंस्टेंट डेथ मतलब वो मारेगा ही आपको, he will hit you, that is robbery, because the degree of seriousness is more when it comes to robbery। जब मैं रॉबरी की बात करता हूँ, the degree of intention is much much higher, कि वो आपको मारना ही चाहता है। थेफ्ट में वो क्या कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर्टी भली वही भी छोड़ के भाग जाए। चोर को अगर देख ले तो भागने, सबसे पहले वो भागने की कोशिश, जो भी जेब में जितना है चलो लेके भाग जाते हैं। यहाँ पे रॉबरी में नहीं, वो रुका है, आजा तेरे को ख़त्म करूंगा मैं, तो वो रॉबरी हो गई, वो रॉबर है। तो वो प्रोफेशनल ज़्यादा डेंजरस आदमी है। ये आंडू पांडू चोर होते हैं, वो भाग जाते हैं, लेकिन ये रॉबर जो है ये पूरे मेंटेलिटी से आता है कि अगर कोई रोकेगा तो उसको ख़त्म कर दूंगा मैं। ये एटलीस्ट इस तरीके से डराएगा, पुटिंग दैट पर्सन इन द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। फायर भी कर सकता है गोली, भले ही उसके ऊपर ना चलाए, आजू बाजू फायर कर, कोई भी आदमी डर जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, इंस्टेंट डेथ। चोर क्या करेगा, चाकू मार के भाग जाएगा। इंस्टेंट डेथ नहीं होगा, आपको सिर्फ ऐसा चाकू मारा तो आपको लगेगा, हर्ट हो जाएगा, उससे आपकी मौत हो सकती है। अगर कोइंसिडेंटली आपका कोई वेन कट गया जिससे आपका बहुत ब्लीड आउट हो गया और आप मर गए, आपको हेल्प नहीं मिली, तो रॉबर में वैसे नहीं, ही वांट्स टू किल यू। सर अगर वो नाइफ मार देगा वो भी रॉबरी हो जाएगी, क्योंकि हर्ट हो गया ना उसमें। एग्जैक्टली, हर्ट हो गया, नाइफ मारते ही पर उससे वो मर भी सकता है। समझ में आ रहा है फ़र्क? उस सेक्शन 382 में चोरी की एक्टिविटी चल रही है और उसको कोई रोक रहा है। रॉबरी में चोरी का माल लेके चोर जा रहा है और तब उसको रोका जा रहा है। घर के बाहर भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है, ऑन द वे भी हो सकता है, किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ भी वो वार कर सकता है, किसी आम आदमी की तरफ भी वो वार कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो रॉबरी इज अ मच मोर सीरियस ऑफेंस देन थेफ्ट। ओके, और यहाँ पे इंस्टेंट डेथ है, इंस्टेंट हर्ट है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंड भी है, क्रिमिनल फोर्स करके उसको हाथ पैर बांध के रख देना, या किसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब किसी इंसान को किसी कमरे में बंद कर देना, देन इट बिकम्स रॉबरी। समझ में आया? ऑल राइट। और एक्सटॉर्शन का उसका स्टेप भी आ गई, डराया धमकाया, वो पैसे भी लेके आया, वो आपके आगे खड़ा है, फिर भी आप उसको मार रहे हो, मतलब जान पहचान वाला है, मतलब जान, भले ही मास्क पहना है लेकिन जान पहचान वाला है। मैं तो मास्क पहन के भी जाए, ये आदित्य सर ही है,
मैं तो उधर बच ही नहीं सकता, मेरे को कोई चांस ही नहीं है। अरे ये आदित्य सर ही दिख रहे हैं, दिख क्या रहे आदित्य सर, ये क्या सर मास्क निकाल दो सर, आपको पैसा चाहिए तो बोल देते मैं दे देता। आप एक्सटॉर्शन क्यों कर रहे हो? नहीं मुझे पीटना भी है और मुझे क्लास में बहुत बेतुके सवाल पूछे गए, इसके लिए मैं और पीटना चाहता हूँ तुम्हें। तो वो एक्सटॉर्शन अभी आया, डर गया है, पैसे भी दे रहा है, फिर भी आप उसको मार रहे हो, और ऐसे मार रहे हो कि इंस्टेंटली मर सकता है वो, इंस्टेंटली उसको हर्ट होगा, इंस्टेंटली आप उसको बांध के रख रहे हो। क्या जरूरत है भाई? इट्स बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाग के पुलिस वाले के पास गया तो बांध के रख दो, देन इट बिकम्स रॉबरी, एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। समझ में आया? तो अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। कि देखिए फिजिकली प्रेजेंट मतलब इन द सेंस कि अगर ऐसा नहीं कि ही हैज़ टू बी वेरी क्लोज टू मी, मैं किसी दूसरे अपार्टमेंट में हूँ, वो किसी दूसरे अपार्टमेंट, एंड आई कैन लुक हिम थ्रू द विंडो, मेरे पास गन है, तू वहाँ पे अपना माल रख, पैसा रख और निकल, देन यू फायर। अरे पैसे रख दिया ना मैंने पैसे, फिर भी फायर क्यों कर रहा हूँ? नहीं मुझे मारना है, आई वॉन्ट टू किल यू। पैसे भी लो और मार भी दो। कई बार किडनैपिंग में यही होता है, एब्डक्शन में ये होता है कि भाई पैसे लेते हैं और वो बच्चा होता है या वो जो इंसान होता है उसको मार देते हैं, वो वापस नहीं करते, बिकॉज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो पहचान जाएंगे, या उसको चेहरा अगर देख लिया होगा, या चेहरा भी नहीं आवाज़, या उसको जगह पता चल गई, तो वो कुछ भी रिस्क नहीं लेते, वो ख़त्म कर देते हैं जिस किसी को भी उसने एब्डक्ट किया है या जिस किसी को भी उन्होंने किडनैप किया, मोर ऑफन, या बेच देंगे। या आपने मूवीज़ देखी होंगी जिसके अंदर ऑर्गन ट्रैफिकिंग चलती है, बच्चों के आँखें, बच्चों के लीवर वीवर बहुत मार्केट में बहुत वैल्यू है, तो वो बेच देंगे उस बच्चे को, काट बीट के उसके ऑर्गन मिर्गन काट के बेच देंगे और डबल पैसा। ओके, सो फिजिकली प्रेजेंट मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो उसके रेंज में होना चाहिए, वेयर ही कैन कॉज डेथ, वेयर ही कैन कॉज हर्ट, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ। ठीक है, समझ में आया? सर ये जो फियर है ये मेरे भी होना चाहिए या फिर मेरे को डरा के किसी और को हर्ट करने के लिए भी वो भी हो सकता है, किसी और को भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी देयर। कि भाई अभी मैं माल देने आ गया, तेरे घर पे तेरे पिताजी हैं, तू यहाँ नहीं रखेगा तो वो तेरे पिताजी को उड़ा देंगे, ये भी फियर ही है, ये भी यस रॉबरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही हो, आपका कोई जान पहचान वाला, आपका कोई पर्सन, एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी और एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन यू, जिससे डर के आप वो पैसे दे रहे हो। इंपॉर्टेंस क्या है? डर। वो आपको डरा रहा है, आप किसी के जान पहचान वाला डर। एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी टारगेटेड। मूवीज़ में देखा होगा, अगर तुम ये पैसे यहाँ नहीं रखोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हम गोली से उड़ा देंगे, प्लीज़ पैसे ले लो और उड़ा दो। मैं पहले बोल देते, मैं पैसे देता। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी इंसान को भी आप डरा धमका के रॉबरी कमिट कर सकते हो। पैसे डिलीवर करने वाला सर्वेंट हो सकता है, सर्वेंट भी तो हो सकता है पैसे डिलीवर करने वाला, कि मैं नहीं भाई, मेरी जगह पे मेरा सर्वेंट आ रहा है या मेरी जगह पे कोई और आ रहा है, कोई भी हो सकता है। या वो जो रॉबर है उसने बोला है तू नहीं आना, तू घर पे बैठा रहेगा, तेरी जगह पे तेरा बेटा आएगा, तेरी बेटी आएगी, तेरे पिताजी आएंगे, तेरा सर्वेंट आएगा। कई बार सर्वेंट और वो मिले होते हैं, सर्वेंट पैसा लेके फुर। मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम पेट्रोल केसेस में ये होता है कि जो काम वाली बाई या जो सर्वेंट होते हैं या जो वॉचमैन होता है वो बताता है कि इस वाले फ्लैट में 2 ही लोग रहते हैं, इस वाले फ्लैट में सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, इस वाले फ्लैट में दिन भर कोई नहीं होता, इस वाले फ्लैट में ये, उस वाले बंगलों में ये सारी इंफॉर्मेशन, इनका रैकेट चलता है। ये गाड़ी ऐसे बहुत दिनों से पड़ी हुई है, उठा के लेके जाएंगे। मैंने बोला ना आपको, मैंने येस्टरडे आई टोल्ड यू दैट वन बंगलो वाज देयर ऑन अलंकार पुलिस स्टेशन के पास में, बहुत बड़ा बंगला है 7-8 करोड़ का। उसके ऊपर वो 2 भाई बहन दोनों डिस्प्यूट कर रहे हैं, दोनों का एज 70+ है, बूढ़ापे में भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, छोड़ो। तो वो कोई गाड़ी आई, ट्रक आई, अंदर का सोफिस्टिकेटेड दरवाज़ा तोड़ दिया, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि सब बंगले 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 पड़े, सब लोगों को क्या करना है, खाड़ करके आवाज़ आया, वो बेचारा लॉक 7-8 साल पहले लगा हुआ लॉक, उसको ख़राब हो गया होगा। वो उन्होंने क्या, एक पत्थर से मारा, ताला टूट गया, सारा फर्नीचर उठा के ट्रक में डाल के चले गए, लोगों को लगा शिफ्टिंग कर रहे हैं। नहीं तो गांव में क्या रहता है, कौन है बाबा, इधर ट्रक कैसे आ गए रे बाबा, इतने दिनों में एक इधर कुछ हालचाल नहीं, मालिक किधर है, पूछते हैं ना गांव में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पूछते हैं, ये लड़की इस टाइम पे इधर जाती है, इस टाइम पे लड़की इधर आती है, ऐसा है क्या?
सिटी में मेरे पास ही टाइम नहीं है, सिटी में आई एम रनिंग अराउंड हियर एंड देयर। तो ऐसा हो रहा है। तो ये सोफिस्टिकेटेडली होता है सब कुछ, कभी कभी पता भी नहीं चलता कि क्राइम हो गई हमारे ही पड़ोस में। ये गाड़ी ऐसी पड़ी हुई है, ये साइकिल ऐसी पड़ी हुई है, बिकॉज दे भंगार में बेच देंगे, उनको 1000 रुपये मिल जाएंगे, उनका चपटी का सोए हो जाएगा रात का। चपटी बोले तो अल्कोहल, हाँ उसको चपटी बोलते हैं ना मराठी में, संतरा वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसके अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए एक इलिस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। ए होल्ड्स जेड डाउन, कि जो ए है उसने जेड को पकड़ के दबा के नीचे रखा है, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ, कि अभी जेड नीचे उसको पकड़ के रखा है, उसके जो भी ज्वेलरी है पैसे सब ले लेता है विदाउट जेड्स कंसेंट ऑब्वियसली। हियर ए हैज कमिटेड थेफ्ट हो गई, सिंपल सी बात है। एंड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट हैज वॉलंटरली कॉज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू जेड, देन इट इज कॉल्ड एज रॉबरी। अभी देखो किसी ने वॉलेट मार के चला गया, थेफ्ट हो गया, लेकिन उसको पकड़ के जकड़ के उसको मार पीट के दबा के फिर वॉलेट लिया, देन इट इज रॉबरी। देखिए रॉबरी के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने लोग चाहिए, 2 3 4, वो डकैती के लिए, डकैती के लिए 5 लोग चाहिए। रॉबरी में 2 1 3 लोग भी हो सकता है। मेरे जैसा बंदा तो 1 लोगों को आराम से किसी को भी लूट सकता है। वो किसी के भाई क्या चाहिए आपको, तो मुझे रॉबरी या एक्सटॉर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं थेफ्ट ही कर लूँगा। वॉलेट चाहिए, हाँ सर ये रहा वॉलेट, थैंक यू चलो। बहुत पीस आई एम अ पीस लिविंग पर्सन, आई डोंट लाइक वायलेंस। डिपेंड करता है कि क्या होता है। तो पर चोरी करते समय अगर आप मारपीट करते हो, उसको मरोड़ देते हो उसको, या उसको मार देते हो और फिर उसका पैसा लेके भाग जाते हो, देन इट इज़ रॉबरी। ठीक है, उसके अलावा और एक एग्जांपल लेते हैं। ए जेड से मिलता है हाई रोड पे, रास्ते पे मिलता है और बंदूक दिखाता है। अभी इंस्टेंट डेथ का मुझे अरे इसने पिस्टल चला दी तो अल डाई, ऑब्वियसली इज डिमांडिंग जेड का जो भी पैसा है, उसकी कार होगी, बाइक होगी, जो भी है वो सब कुछ मुझे दे दो। अभी यहाँ पे एक्सटॉर्शन है बिकॉज ही शोइंग द गन, दिस इज एक्सटॉर्शन बिकॉज ही शोइंग द गन, देयर इज अ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। ओके, फ्रॉम जेड बाय पुटिंग हिम इन अ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस, क्योंकि वो आगे ही खड़ा है उसके प्रेजेंस में, देन दैट एक्सटॉर्शन विल बी रॉबरी। तो कई बार इसीलिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जब भी कोई बोलता है कि मेरे पैसे चोरी हो गए, तो हम कोई भी बंदा जाके बोलता है चोरी हो गई या उसने मुझे मारा पीटा, फिर अच्छा दिस इज रॉबरी। अगर वो बोलता है वो मुझे मारने वाला था तो मैं डर के मारे मैंने उसको वॉलेट दे दिया, दैट इज एक्सटॉर्शन। लेकिन मारा, एक्सटॉर्शन प्लस रॉबरी, क्योंकि रॉबरी में उस इंसान को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, मार भी डाल सकते हो, या उसको रॉन्गफुली कंसेंट, मतलब उसको पकड़ के गला दबा के हाथ पैर बांध के उसको आप छोड़ के चले गए, दैट इज रॉबरी। ओके, अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज सेक्शन 391 डकैती। नाउ डकैती रॉबरी का अगला स्टेप है। व्हेन रॉबरी इज कमिटेड बाय 5 पीपल देन इट इज डकैती। हमें सब जानते हैं कि अंडर सेक्शन 149 द डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली का हमने डेफिनेशन देखा था। तो मिनिमम 5 लोग अगर रॉबरी करते हैं, मतलब पैसे भी लो, मारो पीटो, खून करो, बलात्कार करो, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं उसके अंदर, तो वो बंदा होगा डकैत। एंड दैट ऑफेंस रॉबरी विच इज कमिटेड बाय मिनिमम 5 पीपल, दैट विल बी कॉल्ड एज डकैती। सिंपल। ओके, व्हेन 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery, then all those people will be liable for डकैती अंडर सेक्शन 391। और 392 में पनिशमेंट दी है रॉबरी की। रॉबरी की पनिशमेंट है 10 साल, इट कैन बी अप टू 10 years एंड ऑल्सो बी शैल बी लाइबल फॉर फाइन। और अगर वही रॉबरी अगर आप हाईवे पे करते हो, रोड पे, तो 14 साल तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि हाईवे पे द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्राइम्स बहुत होते हैं रोड्स पे, हाईवेज पे बहुत होते थे। फॉर एग्जांपल क्राइम पेट्रोल का मैंने देखा था, हाईवे पे ये लोग गाड़ियाँ जाती थी, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट दिस किड्स, बच्चे 15 साल के 14 साल के बच्चे, मजाक मस्ती में उन्होंने ट्रैवलिंग व्हीकल्स पे पत्थर फेंकना चालू कर दिया। दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द व्हीकल्स। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हो गया कि व्हेन दे थ्रो द स्टोन्स, उन्होंने पत्थर फेंका तो गाड़ी की कांच फूट गई, एक्सीडेंट हो गया।
एक्सीडेंट होने के बाद उनको बहुत ज्वेलरी, बहुत पैसा मिल गया। इट वॉज अ वेरी पुअर विलेज, बहुत पैसा मिल गया। एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट कि अरे पैसे बहुत मिल रहे हैं। सो उनका वो रूटीन काम हो गया कि दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स, टारगेट करते थे गाड़ी को, और फिर बच्चियाँ होंगी तो उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते थे, लड़के होंगे तो उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मतलब इतने आगे चले गए वो विद इन 6 months। फिर उन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, अरे काफ़ी पैसा आ रहा है इसमें, दिस इज़ वेरी नाइस बिजनेस। तो लड़कियों से धंधा करवा रहे हैं, बच्चों से काम सफाई साफ सफाई करवा रहे हैं, लोगों को मार डाल रहे हैं। अगर अडल्ट है उनको दे आर किलिंग देम ऑफ, दे यूज्ड टू कट ऑफ देयर नेक्स, गला काट देते थे, क्योंकि पत्थर मारोगे गाड़ी पे, कांच फूटेगी तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड द पीपल आर शॉक्ड, क्या हो गया? तो ये जाते हैं मदद करने के लिए, क्या काय झालं, व्हाट हैपेंड, खचा। बिकॉज वेन एवर, अब जैसे मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ तो कोई भी पास में आता है तो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू हेल्प यू ना। उसने मेरा गला काट दिया तो अरे चेक तो कर, मैं साइकिलिंग कर रहा था, वॉलेट ही नहीं मेरे पास, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा अठाना, साला पैसे भी नहीं मिला, मेरा जान भी चला गया। तो ऐसे उन्होंने ऑफेंस स्टार्ट कर दिया। तो हाईवे पे अगर आप डकैती करते हो, रॉबरी करते हो, तो 14 साल तक की सज़ा है अंडर सेक्शन 392। क्रिमिनल अटेम्प्ट मैंने बोला था इट इज़ अ क्राइम, तो सेक्शन 393 में अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, अटेम्प्ट मतलब अनसक्सेसफुल है, आप रॉबरी कमिट नहीं कर पाए, आपको पकड़ लिया गया, या जिसको आप रॉब करना चाहते हो वो मेरे जैसा निकला और उसने उसको ओवर पावर कर दिया और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। तो अगर आप रॉबरी कमिट करते हो तो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, 7 years एंड फाइन। रॉबरी करते समय अगर आप किसी जिसको आप रॉब कर रहे हो उसको अगर आपने हर्ट किया, आप रॉबरी कमिट कर रहे हो और कोई आपको रोकने के लिए आया तो आपने उसको हर्ट किया, वॉलंटरली आपने उसको हर्ट किया, तो अंडर सेक्शन 394 उसकी पनिशमेंट 10 साल तक की है और फाइन, अंडर सेक्शन 394। उसके बाद पनिशमेंट फॉर डकैती अंडर सेक्शन 395, इट मे एक्सटेंड अप टू 10 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, क्योंकि डकैती के समय पे आप क्या क्या करते हो वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे दे कमिट रेप्स, दे कमिट मर्डर्स, दे बहुत सारा मतलब हाउ ट्रेसपासिंग एट नाइट, क्रिमिनल ट्रेसपास, बहुत सारे अलग अलग सेक्शन लग सकते हैं। बच्चे हैं तो उनको किडनैप करके बेच देते हैं मार्केट में। तो डकैती के साथ आप क्या क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेंगी। और यू आर अ प्रोफेशनल डकैत तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, या 10 साल तक की सज़ा प्लस फाइन भी लग सकती है अंडर सेक्शन 395। 396 डकैती विथ मर्डर, मतलब अभी आपने यहाँ पे मर्डर किया, अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस आपको डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। डकैती मतलब चोरी, 5 लोग, और इमेजिन करिए 5 लोग पूरी तलवार और बंदूक लेके आके सब फैमिली को मार दिया, आप दोगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट? नहीं, यू विल गिव डेथ पेनल्टी। सो डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, या अप टू 10 years भी मिल सकता है, क्योंकि हर एक डकैत का स्पेसिफिक रोल क्या था वो अगर कोर्ट ने प्रॉपरली जस्टिफाई कर सका कि कौन से डकैत ने एग्जैक्टली क्या किया है, तो उनको अलग अलग पनिशमेंट हो सकती है अंडर सेक्शन 396। ओके, 397 रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि आप रॉबरी कर रहे हो या डकैती कर रहे हो और आपने अटेम्प्ट किया किसी का खून करने के लिए, अगेन मरा नहीं वो, या आपने अटेम्प्ट किया किसी का हाथ काटने के लिए, किसी के मुंह पे एसिड अटैक करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो पनिशमेंट है इट शैल नॉट बी लेस देन 7 years। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो मिनिमम यहाँ पे उन्होंने दिया है 7 साल, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर यूजिंग सम डेडली वेपन हियर, यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट किया खून करना, आपने गोली चलाई लेकिन खंदे से गोली चली गई, वो बंदा बच गया, दैट पर्सन डिडंट डाई, सो दैट केस कम से कम 7 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि अपर लिमिट नहीं दी है, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। 398 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, कि आप रॉबरी करने गए हो, आप डकैती करने गए हो और आपके पास डेडली वेपन है। हमने डेडली वेपन के ऊपर पहले भी बहुत डिस्कशन किया हुआ है। डेडली वेपन कैन बी हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट, पिस्टल, नाइफ, स्वॉर्ड, ओके, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेडली वेपन्स। उसके साथ अगर आप जाओगे, पकड़े गए, बिकॉज यहाँ पे रॉबरी सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज इट इज अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती, दैट टाइम द पनिशमेंट शैल नॉट बी अगेन लेस देन 7 years। तो मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस।
उसके बाद सेक्शन 399 एक स्पेसिफिक ऑफेंस है जहाँ पे आपने किसी इंडिविजुअल को प्रिपरेशन के लिए सज़ा दी है। मैंने आपको क्या कहा था, इन द स्टेजेस ऑफ क्राइम, फर्स्ट इज इंटेंशन, सेकंड इज प्रिपरेशन, थर्ड इज अटेम्प्ट एंड फोर्थ इज कमीशन। प्रिपरेशन ऑफ क्राइम इज नॉट अ ऑफेंस, बट प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग अ डकैती is an offense under section 399 where you can land up in jail for 10 years plus fine. So this is an exception to that section 399. याद रखना, attempt or preparing for डकैती। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो है ही सेक्शन 120A, जहाँ पे आपने कॉन्स्पिरेसी, दो लोगों ने मिलके आपने प्लान किया कि हम किसी को जहर देंगे। ओके, आई हैव प्लान टू गिव समवन पॉइजन, 102 को ख़त्म करते हैं, चलो पॉइजन देके। तो रोल नंबर 88 और मैं कॉन्स्पायर करते हैं कि 102 हमेशा रोल नंबर बताते समय भूल जाते तो मार देते, कट नहीं चाहिए अटेंडेंस के वक्त कॉन्स्पिरेसी की। लेकिन बाद में बोला जाओ दे, अच्छा लड़का है, प्यारा सा, क्यूट सा, छोड़ देते हैं। तो अरे 88 और मैंने बोला छोड़, लेकिन कॉन्स्पिरेसी करी और 102 को पता चल गया और उन्होंने भिंडाले में हमको बता दिया, मेरा जॉब गया। अब ये तो स्टूडेंट है, इसने तो फी भरी है तो इसका रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉन्स्पिरेसी भी एक प्रिपरेशन ही है, लेकिन दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। लेकिन सेक्शन 399 एक ऐसा सिर्फ डकैती, हाँ, नॉट रॉबरी। प्रिपरेशन फॉर रॉबरी इज नॉट एन ऑफेंस, बट प्रिपरेशन फॉर डकैती इज एन ऑफेंस बिकॉज कम से कम 5 लोग इन्वॉल्व है। ओके, सेक्शन 399 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद सेक्शन 400 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स। मतलब आपने डकैती की नहीं लेकिन आप डकैत की गैंग में हो, तो अगर आप उस डकैती के गैंग के मेंबर हो तो आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी लगेगी। डिपेंड्स कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, कि कितने सालों से आप डकैती के मेंबर हो। 1 साल, नया रिक्रूट है, चलो भाई 6 साल 5 साल में छोड़ देते हैं, क्योंकि अप टू 10 ईयर्स की नया बच्चा है, 20 साल का है, अभी ज्वाइन हुआ है। कोई 40 साल का है, पिछले 10 सालों से डकैतियाँ कर रहा है, तो भाई इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। ये बाहर जाएगा तो ये फिर से डकैती करेगा। 401 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। चोरी चकारी, वो वॉलेट मारने वाले, उनका गैंग होता है। पिक पॉकेट्स, यस, उनका गैंग होता है। उनका अगर मेंबर बनोगे तो उसकी भी 7 साल तक की सज़ा है, फाइन है। इनको गैंग ऑफ थग्स कहा जाता है, गैंग ऑफ थग्स और डकेट्स ऐसा भी कहा जाता है, अलग अलग नाम दिए गए इनको। And finally, the final section for robbery and डकैती is section 402, assembling for purpose of committing डकैती. So this is an unlawful assembly. आपको freedom of assembly है under 19(1) sub clause B, है ना। 19(1)B में there is a freedom to form assembly, lawful assembly. दिस इज अनलॉफुल असेंबली बिकॉज वॉट आर यू डूइंग हियर। आपका इंटेंशन क्या है, डकैती करने के लिए। तो ऐसे असेंबली में अगर आप पकड़े गए 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके साथ आपको फाइन भी लग सकती है, बिकॉज दिस इज एन अनलॉफुल असेंबली बिकॉज द इंटेंशन ऑफ दैट असेंबली इज कमिटिंग डकैती। हाँ, 149 हाँ लगेगा ना। दिस इज अनलॉफुल असेंबली, द इंटेंशन इज डकैती। तो आपका इंटेंशन के बेसिस पे आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। ओके, सो दैट वाज अबाउट रॉबरी एंड डकैती।